हेलो हेलो भाई, कैसे हैं आप? बिग बस लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर बाय 11 सर्कल में आपका फिर से तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और ये 14वीं एडिशन की पहली पारी यहां पर समाप्त होती है। मुंबई को भेजा गया था बैटिंग करने के लिए बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने, और बहुत ही बेहतरीन डेथ बॉलिंग का प्रदर्शन रहा। आज तो भाई हर्षल पटेल भाई कह रहे होंगे कमाल ही कमाल, और टीम भी बेहद खुश क्योंकि बड़े बड़े जो बल्लेबाज दिग्गज थे मुंबई के, आज उन पे रोक लगा दी बॉलर्स ने। और ये देखिए जिस तरीके से हर्षल पटेल ने लिए हैं 5 विकेटें, अपने 4 ओवरों में लगा दी है रोक मुंबई के जायंट्स के ऊपर। हमारे बीच भी हमारे जायंट्स है मौजूद, एक तरफ वीरूपा जी, दूसरी ओर गोवा में आराम करते हुए आशीष नेहरा जी। बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको पहली इनिंग्स? भाई हमारा अनुमान तो पूरा गलत हो गया, हम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। यहां पर दाद देनी पड़ेगी बैंगलोर के बॉलर्स की, वीरूपा जी, जिस तरीके से खासतौर से एंड पे वो आखिरी के 5 ओवर पे मुंबई के बल्लेबाजों को रोका। नहीं, बिल्कुल। अगर हर्षल पटेल वो लास्ट के ओवरों में नहीं डालते, आउट नहीं करते, तो शायद फिर 180 190 तो बड़े आराम से लग रहे थे मुझे कि बनेंगे। जिस तरीके से मुंबई ने शुरुआत की थी, बीच के ओवरों में भी जो 10 रन प्रति ओवर बनाए, लगभग ऐसा लग रहा था कि सेट है सब कुछ हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और किरण पोलार्ड के लिए। लेकिन कमाल की गेंदबाजी की हर्षल पटेल ने। एक ही चीज अच्छी रही है कि बैंगलोर की कुछ सालों से हर्षल पटेल उनके साथ है, तो उनको नहीं छोड़ा है। तो आज वो काम आए हैं जो उन पर विश्वास दिखाया कप्तान कोहली ने, खासकर उन्हें अंतिम ओवरों में इस्तेमाल किया। ये ग्राउंड बड़ा भी है और विकेट भी थोड़ा सा, जब आप स्लो रन्स डालते हो या लेग कटर्स डालते हो या कहते हैं जिसे वेरिएशन करते हो, वो काम आता है। तो उसका सही इस्तेमाल किया हर्षल पटेल ने। सही कह रहे हैं आप, जिसको छोड़ा नहीं उसने आज कमाल दिखाया। जो नेहरा भाई कह रहे थे कि भाई टीम में ऐसे खिलाड़ियों को रखो, मौका देते रहो, और ये है हर्षल पटेल, बैंगलोर की टीम के जो कई सालों से टीम के अंदर हैं, और अंत में आके नेहरा जी कर दिया कमाल उन्होंने। नहीं, देखिए टीम ने छोड़ तो दिया था, अभी दिल्ली कैपिटल के पास गए थे, वहां से ट्रेड होके वापस आए हैं और आज खिलाया भी है। नवदीप सैनी से पहले खिलाया है, तो मेरे लिए तो थोड़ी आश्चर्य वाली बात थी। पर अगर आप हर्षल पटेल की गेंदबाजी की बात करें, देखिए काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, हरियाणा के लिए भी इतने साल से खेल रहे हैं। आप जो बात करते हैं ना, आपके 3rd और 4th फास्ट बॉलर, उस रोल में वो बिल्कुल फिट होते हैं। हालांकि अगर अभी ये 11 आप देखें, शायद एक रीजन ये भी था कि डेथ की बॉलिंग, और दूसरा रीजन साथ में था कि वो थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। नहीं तो नवदीप सैनी भारत के लिए भी खेल रहे हैं, उनको शायद उनसे पहले खिलाया जाना चाहिए था। पर जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कि 12वें 13वें ओवर तक चहल के भी 3 ओवर हो गए, जेमिसन और मोहम्मद सिराज के भी 3-3 ओवर हो गए, अभी भी 6-7 ओवर बचे थे। तो ये दिखाया कि हर्षल पटेल को रखा है वो जॉब करने के लिए कि 2 ओवर या 1 ओवर आप बाद में डालेंगे। आज वाशिंगटन सुंदर तो उतना भरोसा नहीं दिखाया, पर हर्षल पटेल ने जिस तरीके की पिच, हालांकि देखिए गेंद गीला हो रहा था, पर गीला होने के बाद भी बॉल ना थोड़ा ग्रिप कर रहा था, थोड़ा फंस रहा था। तो ये दर्शाता है कि ये पिच किस तरीके की है। तो यहाँ पे आपको तारीफ करनी होगी हर्षल पटेल की कि उन्होंने पिच को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं मलाल रहेगा मुंबई इंडियंस के जहन में कि जैसे वीरू ने अभी कहा ना कि एक समय पे आराम से 185 रन लग रहे थे, खासतौर पर जिस तरीके की पहले शुरुआत स्लो, उसके बाद जहां पहुंच गए थे 10 ओवर में 185 बनना चाहिए था। पर आज जो बड़े स्ट्रोक की जो आप बात करते हैं ना, हार्दिक पांड्या सब बाउंड्री पे आउट हो गए, ये T20 में देखने को मिलता है। पर आरसीबी के नजरिए से एक चीज ये अच्छी है कि अब हर्षल पटेल को यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा। पर अगर आपने उनको रखा है टीम में और 3rd 4th फास्ट बॉलर उनको यूज करना है, तो प्लानिंग करिए आप कि अब ये लगातार 4-5 मैच खेलें, क्योंकि और फिर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता जाएगा। क्योंकि आपने अब चेन्नई में मुकाबले खेलने हैं, जैसा वीरू ने भी कहा कि साइड ग्राउंड है ना, ग्राउंड की साइड्स बड़ी हैं, और जब आप भूमि गेंद डालते हैं, पिच में गेंद डालते हैं, तो ये गेंदबाज आपके बिल्कुल काम आने वाले हैं। गेंद गीली होगी, वही है मैं फिर दोहराऊंगा, अगर गेंद गीली नहीं होगी तो ये और ज्यादा कारगर साबित होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुंबई के बल्लेबाजों की बात करते हैं भाई। शुरुआत हुई हिटमैन से, और वीरूपा जी ये क्या है हिटमैन के बारे में? हिट्टें तो लंबी अच्छी लगाते हैं, लेकिन ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स का जो मामला है इनका, मोस्ट नंबर ऑफ डिसमिसल्स फॉर अ बैट्समैन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यूजुअली ऑपोजिट बैट्समैन को आउट कराते हैं। इस बार खुद भी आउट हो गए, लेकिन अच्छी लय में लग रहे थे। अगर वो रहते वहां पर तो कहानी अलग हो सकती थी, फॉर्म में अच्छे थे। लिन भाई साहब थोड़ी परेशानी में कप्तान को आउट करने के बाद रन्स तो मारे, लेकिन अगर हिटमैन वहां होते, मौजूद होते, तो ये स्कोर काफी लंबा हो सकता था। नहीं, बिल्कुल। शायद पहली बार खेल रहे हैं, क्रिस लिन के साथ ओपनिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा, तो तालमेल उतना अच्छा नहीं था। शुरुआत रोहित शर्मा ने अच्छी की थी, क्रिस लिन आराम से खेल रहे थे, समय ले रहे थे अपना। लेकिन ये होता है कभी यस नो में रन आउट हो जाता है। रोहित शर्मा बहुत रन आउट होते हैं या करवाते हैं। अगर आंकड़े आपको दिखाएंगे यहाँ पर, तो उन आंकड़ों में मतलब सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो रोहित शर्मा का होगा। एक टाइम में इंजमाम उलक कैसा करते थे, इंजमाम उलक बहुत रन आउट होते थे या करवाते थे, तो अब शायद उनकी जगह रोहित शर्मा ने ले ली। लेकिन अगर वो खेलते, ऑब्वियसली अगर रोहित शर्मा रहते, तो जिस
टच में वो लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज अच्छे टच में है, तो मुंबई इंडियंस को एक अच्छी शुरुआत देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी शुरुआत तो बढ़िया रही कि 10 ओवर में लगभग 84-85 रन थे, 2 ही आउट थे। वहां से मुझे ऐसा लग रहा था कि 200 तक भी आज मुंबई पहुंच सकती है। लेकिन यही है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है कि आप सोचो कुछ, प्रेडिक्शन कुछ भी करो, लेकिन अंत में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी हर्षल पटेल ने की वो तारीफे काबिल थी, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो फिर जो आशीष नारायण ने कहा 185-190 बड़े आराम से बनते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर्षल पटेल की जानदार परफॉर्मेंस उस आखिरी ओवर के अंदर। लेकिन नीरज भाई, बाकी बॉलर्स पे भी नजर डालते हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, जो बॉलिंग कर रहे थे, जो लय में कर रहे थे, पहाड़ जैसे जेमिसन जो आके बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब पहले माले से, और उनके साथ मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की। ये बॉलिंग ऑर्डर को आप देखते हैं तो कैसे लग रही है आपको बैंगलोर की बॉलिंग, और आज कौन से ऐसे बॉलर से आप इंप्रेस हुए? देखिए, मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। अगर आप केवल आंकड़ों पर भी ना जाए, जिस तरीके से वो रनअप पर दौड़ रहे हैं, कि साफ झलकता है कि जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया है, पिछले कुछ महीने उनके घटे हैं, तो कॉन्फिडेंस, मनोबल उनका काफी ऊपर है। जेमिसन, हमने शो में पहले भी चर्चा करी कि यहाँ पर उनको बाउंस जरूर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उनको अतिरिक्त बाउंस मिलता है, कि देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर मिलता है कि नहीं चेन्नई में। तो आज देखा गया कि उनको यहाँ पर भी बाउंस मिला, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव आउट हुए। पर अगर आप ओवरऑल बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की गेंदबाजी करते रहनी पड़ेगी डेथ में। अगर आप बेंगलोर की इस गेंदबाजी की बात करें, खासतौर पर मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, जेमिसन को बीच में मैं ये जरूर कहूंगा कि वाशिंगटन सुंदर को थोड़ा लेट लेके आए, कि आजकल ये सोच चलती है कि राइट हैंडर खेल रहे हैं तो आप ऑफ स्पिनर को ना लगाएं। हालांकि वो कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आखिर में उन्हें लाना पड़ा और आउट भी वही करके गए हैं क्रिस लेन को। वहां विराट कोहली को जरूर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए कि उनको आप पहले भी ला सकते हैं, केवल नई गेंदबाजी कह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी लाएं। और एक हमने बहुत बार देखा आईपीएल में, अक्सर ही कप्तान करते हैं कि आज भी जेमिसन को एक ओवर डालने के बाद रोक दिया, चहल का चौथा ओवर चहल से कराया गया, थोड़े रन पड़ गए, फिर जेमिसन को लाए। तो ये वो टीम करती है जिसके पास ना बॉलिंग की ऑप्शंस ना हो। आपके पास 7 ऑप्शन 8 ऑप्शन है मैक्सवेल को मिला के, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पर जो आपके खिलाड़ी उनको आप बैक जरूर करें। तो मैं देखना चाहूंगा आने वाले मुकाबलों में, एक तो नवदीप सैनी, और दूसरा देखना चाहूंगा कि हर्षल पटेल को क्या आप ये रोल देते हैं। अगर आप ये रोल देते हैं कि 2 ओवर आपने लास्ट के 4-5 में करने ही करने हैं, तो फिर आप उनको बैक करिए। क्योंकि जब आप ये वाला काम करते हैं ना, तो किसी दिन 2 ओवर में 30 रन भी पड़ेंगे, तो क्या आप उनको टाइम में बाहर बैठाएंगे? वो नहीं। तो उस लहजे से अगर आप देखें कि मोहम्मद सिराज, जेमिसन, वाशिंगटन, चहल, इन्होंने तो खेलना ही खेलना है, पर खुदा ना खास्ता अगर हर्षल पटेल को रन पड़ जाते, तो फिर आपने जैसे देखा ना कि टीम बहुत उथल पुथल करती है, भगदड़ मचती है, तो वो अब कुछ मैच के लिए भगदड़ रुक जाएगी आरसीबी की, जो एक अच्छी चीज है। देखिए, आपके ऑप्शंस बहुत है, पर एक समय ऐसा लग रहा था कि जब ज्यादा रन बनेंगे कि अरे गेंदबाजों के सारे ओवर्स भी खत्म हो गए। चहल को बहुत बार हमने देखा है कि 16वां-17वां ओवर डालते हैं आरसीबी के लिए, आज 4 ओवर खत्म हो गए थे, शायद 14वें ओवर या 13वें ओवर तक। तो आज विकेट्स मिल गई तो सब चीजें ठीक लग रही हैं, पर गोइंग फॉरवर्ड आपको और थोड़ी सी प्लानिंग ना, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर भी अब इंडिया खेल रहे हैं, तो आप उनको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे राइट हैंडर्स ही क्यों ना खेल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। मैं वीरू पाजी से भी ये राय जानना चाहूंगा, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, खासतौर से वाशिंगटन सुंदर के बारे में। यूजुअली पावर प्ले में उनको इस्तेमाल करते हैं, आज नहीं किया, और जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट कर रहे थे विराट कोहली, आप सहमत उनकी डिसीजन से, कौन से बॉलर को कब लाना? देखिए, बिल्कुल मत सहमत तो हूं, लेकिन आशीष नारायण ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये बोला है कि जो गेंदबाज आखिरी के ओवरों में करता है, वो ज्यादातर इस टूर्नामेंट में ना सक्सेस कम और फेलियर ज्यादा होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें जिस दिन उसका दिन अच्छा नहीं होगा, उस दिन वो 2 ओवरों में 30 रन, 2 ओवरों में 25 रन ऐसे खाएगा। तो आपको अपने वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वो गेंदबाज जो कंट्रीब्यूट करें आखिरी के 5 ओवरों में। तो बॉलिंग चेंजेस सही थे, लेकिन अगर कोई इंडिया खेल रहा है, जैसे वाशिंगटन सुंदर की बात की, तो उनको आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप पूरे उनके कोटे के ओवर भी करा सकते हैं, क्योंकि ये चेन्नई का ग्राउंड छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इतना आसान नहीं है छक्के मारना यहाँ पर। तो मुझे लगता है चेंजेस ठीक थे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बैंगलोर के लिए ये भी सोचना होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉलर आखिरी के उसमें ना डाले कि लास्ट के 3 ओवर बचे तो 2 हर्षल पटेल ही डाले, क्योंकि हर बार ऐसा दिन नहीं होगा हर्षल पटेल का जैसा आज था। भाई, बॉलर ने कमाल दिखा दिया अंत में। अब क्या मुंबई के बॉलर्स वो कमाल दिखा पाएंगे? एक नजर देखते हैं मुंबई के आज के बॉलर्स पर। मेरा भाई, कैसे देखते हैं इस बॉलिंग लाइनअप को? बहुत ही स्ट्रांग रहा है ओवर द इयर्स, और आज भी 160 का लक्ष्य। किस पे आपकी नजर रहेगी, कौन करेगा कमाल? देखिए, मैंने तो सारे गेंदबाजों को देखा है, जो सबसे ज्यादा मेरी नजर रहेगी वो रहेगी मार्को जॉनसन पर, क्योंकि नए गेंदबाज हैं और उनको फुल्टन आयल से पहले आपने खिलाया है।
तो उनको मैं जरूर देखना चाहूंगा कि वो किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। आंकड़ों से नहीं आंकूंगा कि किस तरीके के गेंदबाज है, पर अगर आप पूरी गेंदबाजी की बात करें तो दमखम इस गेंदबाजी में पूरा है। आपके पास ट्रेंट बोल्ट जो स्विंग करा सकते हैं गेंद, जसप्रीत बुमराह, उनके क्या कहने, और आपके पास जब बात करते हैं राहुल चहर की पूरी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है। यहाँ पर भी आप हार्दिक पांड्या देखने वाली बात होगी कि गेंदबाजी करेंगे कि नहीं। तो आपके पास गेंदबाजी के जो विकल्प हैं वो पूरे हैं। आपके जो आर्मरी है ना जो पूरी है आपके पास, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं और कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि अभी आप यहाँ पर 20 रन शॉर्ट रह गए हैं, जहां पर आप 10 ओवर में खड़े थे। मुंबई इंडियन बहुत नाखुश होगी अपनी बल्लेबाजी से। तो अब ये 160 रन का मैच है ना, उसमें विराट कोहली मैं कहूंगा कि 180-85 रन के मैच से भी ज्यादा काम के खिलाड़ी हो जाते हैं, क्योंकि अब आपने एक छोर पकड़ के रखना है। तो विराट कोहली का जो विकेट है वो तो हमेशा महत्वपूर्ण रहता ही है, पर आज और महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो अकेले भी ना अगर 2 विकेट जल्दी भी गिर गए खुदा ना खास्ता, तो ये टारगेट ऐसा है। तो मुंबई इंडियन को ये देखना है कि विराट कोहली को आपने किस तरीके से जल्द आउट करना है। तो आप एबी डिविलियर्स को ग्राउंड के अंदर लाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वीरू के फेवरेट आएंगे मैक्सवेल। वो तो देखिए 10 ओवर में 120 चाहिए तो शायद 120 भी बना दें। और ये भी हो सकता है कि 10 ओवर में रन चाहिए 50 और अभी 6 विकेट बाकी हैं और आप उनसे अपेक्षा कर रहे हो वो 10 ओवर में 50 के बावजूद भी जो गेंदबाज सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहा है ना, उसको चांस लेने का और आउट होकर डगआउट में आ गए। और आप बतौर कोच या कैप्टन सोचेंगे कि आप इस गेंदबाज पे क्यों चांस ले, क्योंकि वो इतनी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि विराट कोहली का विकेट कितनी जल्दी मिलता है अगर बॉम्बे को इस खेल में बने रहना है। नीरज जी, मैं काम करता हूँ ना यहाँ पर क्रिक बस की एक लाइव फीड रखते हैं। जब मैक्सवेल बैटिंग करने आएंगे ना तो वो सिर्फ वीरू पाजी के ऊपर रखेंगे, उनके रिएक्शन पर सिर्फ काम करेंगे। लेकिन रिएक्ट करते हैं इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए आरसीबी की, जिस तरीके के बल्लेबाज यहाँ पर हैं। भाई ये कहा गया है, और ऑफ कोर्स विराट कोहली जो है ओपन करेंगे इस पारी को। और अगर देखा जाए तो सुपरस्टार से वीरू पाजी भरी हुई टीम, 160 का लक्ष्य, ग्राउंड बड़ा। विराट कोहली के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे खेलेंगे इस पारी को, कैसे करेंगे वो रन चेस? देखिए ये 160 के 150 160 ऐसे ट्रिकी टोटल होते हैं कि कभी कभी टीम इसमें ना फंस जाती है इस बवंडर में कि भाई हम अटैकिंग खेलें, हम टाइम लेके खेलें और हम क्या करें। क्योंकि सबको लगता है यार 160 तो बड़े आराम से बन जाएंगे, लेकिन वो भी 8 रन प्रति ओवर है। जहां आपने 2-4 ओवर आराम से खेल दिए, वो 8 से सीधा 10 की पहुंच जाएगी। तो विराट कोहली से बेहतर चेज कोई नहीं कर सकता, ये तो हमको मालूम है। तो विराट कोहली अपनी इनिंग को वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से वो 160 को चेज करते हैं, चाहे वो भारत के लिए हो चाहे वो बैंगलोर के लिए हो। तो एक चीज आशीष ने बहुत बढ़िया कही कि विराट कोहली का इंपॉर्टेंट विकेट है, अगर वो जल्दी मिल जाता है तो शायद मुंबई के पास चांस है कि वो इस टोटल को डिफेंड कर सके। लेकिन हम जितने भी मर्जी बातें कर ले, फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और विराट कोहली जो है अभी एक जख्मी शेर की तरह नेरा पाजी बाहर आएंगे, आंख में बॉल लगी है, लिटरली ब्लैक आई है भाई। वो ठीक हो भाई, बैट टूट रहे हैं, लोगों की आंखों पे लग रहा है। कमाल की पहली पारी है, यहाँ पर आक्रमण हो गया है 14वें एडिशन के अंदर। लेकिन भाई जाते जाते दोनों से पूछ लेते हैं, भाई हमारी पहली प्रेडिक्शन तो हो गई फेल, यहाँ पर एक और तुक्का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, जो हमें लगे लगाते हैं। नेरा भाई, किसकी होगी नदिया पार, कौन जीतेगा ये मैच, क्या कहते हैं आप? देखिए जिस तरीके से अभी तक खेल चला, मैं तो बैक करूंगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को, क्योंकि उनके 20 रन कम रह गए हैं। और सिर्फ एक चीज इसमें ये भी ऐड कर दूंगा, जैसे पहले भी मैंने कहा कि देखने वाली बात होगी कि किससे विराट कोहली गेंदबाजी शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखने वाली बात होगी रोहित शर्मा किसके साथ जाते हैं। मेरे हिसाब से तो जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के साथ जाना चाहिए, जितने रन है बोर्ड। देखिए कह दिया नेरा जी ने। वीरू पाजी क्या कहते हैं आप? नहीं बिल्कुल, मतलब अगर मैं काउंट करूं तो भाई ये मैच कौन जीतना चाहिए, तो बैंगलोर को जीतना चाहिए। हाँ, अपनी बैटिंग में ही अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले तो बात अलग है, वरना तो 160 इतना बड़ा टोटल नहीं है, समय लेकर भी खेलेंगे तो बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं एक मैच में 2 कुल्हाड़ियां नहीं देखेंगे, जैसे बॉम्बे ने मारा अपने पैर पे कुल्हाड़ी, आरसीबी ने मारे बतौर बल्लेबाजी टीम अगर आप बात करें। पर वो कहते हैं ना, जिस संगति में रहते हो संगति का असर पड़ता है, तो शायद बैंगलोर और मुंबई की संगति में है तो शायद हो सकता है असर पड़ जाए। भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 160 का लक्ष्य है। मुंबई जो है हमेशा धीमी शुरुआत करती है, और यहाँ बैंगलोर की टीम में है पूरा दम 160 करने का। लेकिन भाई आगे मुंबई ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, चैंपियन है और 5 बारी जीत चुके हैं। चलते हैं दूसरी इनिंग्स की ओर, मैच के बाद बातचीत करेंगे हमारे भाइयों से, और हम आपसे मिलेंगे ऑफ कोर्स यहीं पर, कहां पर, क्रिक बस पे, और कहां जाएंगे।